राम राम जी, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आप सब कैसे हो? हम तो बिल्कुल ठीक हैं भाई। व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं शाम से। और भैंस का दूध मैंने निकाल लिया है, मैंने इसको बांध दिया है बाहर कि पानी पुनी पी लेगी। तो तब तक मैं लगा लेती हूँ अपना दलिए का आरा, और दलिया बन जाएगा। और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है ठंडा ठंडा, तो भाई मानव आ गया था। मानव उसको बोल रहा है पानी पिलाने के लिए, तो यहाँ आ गया था मानव। लोग शूट कर रहा है और मैं यहाँ लगा रही हूँ आरा। तो आग बची हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों दोबारा से आग जलानी, इसी में आग से ही गुस्से से लग जाएंगे, तो इसी से डाल देती हूँ। तो फटाफट मैंने इधर आज सबसे पहले आरा लगाया है, बाद में गोबर गिर के आऊँगी। तो भाई देखो मौसम ख़राब हो गया है और गुस्से भी लाने बहुत ज़रूरी है अंदर, क्योंकि नहीं तो फिर तंग हो जाएंगे। दलिया और दूध कैसे गर्म होगा। तो भाई मैं लग गई इधर आरा लगाने, और मानव चला गया है अंदर। वो अपनी दादी और दीदी को दिखा रहा है, तो देखते हैं इसकी दीदी और दादी क्या कर रही हैं। दादी कर रही है कोम, क्योंकि कल है ग्यास इसीलिए। और मानव भी कर रही है अपने प्रोजेक्ट का काम। उसके स्कूल में प्रोजेक्ट दिया कुछ ये कार्ड कूड बनाने का, इसीलिए तो ये दिखा रही है। और ये साथ में इसने बनाई है चिड़िया, ये चिड़िया लगाएगी इसके ऊपर। तो देखते हैं कैसा बनेगा ये, पर अपनी तरफ से वो पूरी मेहनत कर रही है इसको बनाने में। तो भाई बच्चों पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा है, तो भाई बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ ज़्यादा प्रोजेक्ट वगैरह दे देते हैं, और पढ़ाई कम। कहीं जा लो पढ़ाई कम और प्रोजेक्ट वगैरह ये सब ज़्यादा दे देते हैं। तो पता नहीं क्यों, पर टीचर बोलते हैं कि भाई पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी करना ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, भाई बच्चों को ज़्यादा पता है, हमें कम पता है, इसीलिए। तो भाई इधर मैं लग गई हूँ आरा उरा लगा कर। ये सारा तूड़ा इसने खिंडा दिया था, तो इसको लग गई हूँ खट्टा करने के लिए। तो इधर मानव दिखा रहा था, बोल रहा था मम्मी क्या कर रही हो। वहाँ बेटे तूड़ा उड़ा गिरा दिया भैंस ने, इसको इकट्ठा कर देती हूँ। और इस मौसम में हवा भी बहुत चलती है, तो ध्यान से मतलब कोई भी काम करना होता है तो ध्यान से करना पड़ता है। तो आ गई हूँ मैं किचन में। काम वाम बाहर का रहता है थोड़ा सा, पर एक बार किचन भी दूध रखा है गर्म करने के लिए, इसको भी देखना है। तो भाई इधर रखे हैं थोड़े से बर्तन। चाय पी थी मम्मी ने वो, पर साफ़ करूँगी इनको मैं बाद में। बस एक वे दूध की छन्नी छन्नी साफ़ कर देती हूँ, और गिर के आ जाती हूँ एक बार गोबर, क्योंकि इस मौसम में हवा सबसे ज़्यादा चलती है ना। और आग का काम तो बड़ी ध्यानपूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि अब देखो हवा इतनी ज़ोर से चल रही है, एक भी पतंगा बाहर चला गया ना तो मतलब आग ऐसे फैलेगी स्पीड से। तो मैं एक बार गोबर गिर के आ जाती हूँ, और साथ में गोसे भी लेके आने हैं। तो मतलब थोड़ा गोबर अंदर का है और थोड़ा सा बाहर, क्योंकि बाहर भी भैंस को बांधा हुआ था हमने। तो भाई शाम के समय मैं बाहर इसलिए नहीं बांधती हूँ, क्योंकि मतलब बड़े बड़े से डांस होते हैं वो चिपट जाते हैं भैंस को। तो भाई इसको भी सारे इकट्ठे। अरे इस मौसम में बिल्कुल गोबर मतलब पथता नहीं है, गोसे नहीं बन पाते हैं उसके, इतनी मुश्किल से मतलब गोसे पाथने पड़ते हैं। पर क्या करें, क्योंकि हमारे एक ही भैंस है और गोसे कम हैं। और फिर अभी जैसी लगातार चमत्से का महीना आ जाएगा, तो लगातार बारिश होगी, तो उस टाइम पे गोसे चाहिए, क्योंकि भैंस के लिए भी चाहिए और दलिया और दूध के लिए भी चाहिए। पर इकट्ठे करने पड़ेंगे, छोटा सा बिटोड़ा ही हमारा हुआ है। पर अगली बार से बड़ा हो अगली बार, क्योंकि इस बार हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए हमें अभी तक भी गोसे पाथने पड़ रहे हैं। पर मतलब बनते नहीं हैं अब इस टाइम पे, और दिक्कत इतनी हो जाती है। और देखो जैसे तैसे करके छोटे छोटे गोसे मैं बना रही हूँ, आता है नहीं, पर मम्मी को देख देख कर ही मतलब बनाने सीख लिए। पर वही है ना कि कोई भी पेट से नहीं सीखता है, सबको देख देख कर ही काम आता है। तो मैं तो अपनी बेटी को अभी से ही सारे काम सिखा दूँगी, क्योंकि काम मतलब ये नहीं होती है कि भाई काम को ज़रूरी नहीं है वो करते रहो, पर ये है कि सीख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सीख कर छोड़ दो, कल को तंग नहीं होना पड़ेगा, इसीलिए। और ये जितने भी गुस्से हैं इनको सारे धीरे धीरे करके मैंने रोज़ अंदर रख देने हैं।
तो मैं तो कहूँ बेटा, मैं तो ये कहती हूँ कि भाई बेटी हो चाहे बेटा हो, पढ़ाई के साथ साथ उन्हें घर के भी सारे काम सिखाने चाहिए। और मैं तो अपनी बेटी और बेटे दोनों को ही सिखाऊंगी सारे काम, क्योंकि वही बात है, कल को तंग ना होना पड़े बच्चों को कि कोई काम करते हुए कल को हम मतलब बच्चे बड़े होने के बाद भैंस बोलेंगे हम तो नहीं रखेंगे, और दूध बाहर का अच्छा थोड़ी ना होता है। इसीलिए तो भाई बच्चों को सारे काम सिखाने चाहिए, मेरा मानना तो यही है। मैं तो सारे काम ही सिखाऊंगी, चलो चाहे मेरे साथ करो ना करो, पर सीख लेने चाहिए सारे काम। तो आ गई हूँ अंदर और वो साफ़ करूँगी चाय के बर्तन। दूध भी मेरा उबलने वाला है और आज हम बनाएंगे रबड़ी। और रबड़ी बनाने के लिए मम्मी ने उबलने रख दिया है पानी, और ये जो घोल तैयार करा है ये इस उबलते हुए पानी में डालना है। और भाई बच्चे चले गए हैं बाहर साइकिल चलाने के लिए, पर मैं रोड पे जाने नहीं देती, यहाँ गली गली में चला लेते हैं तो ठीक है। तो देखो मेरी बेटी बर्तन साफ़ कर रही है, सब ने खाना खा लिया है। और मतलब बेटियों का सुख कुछ अलग ही है। तो बेटियां जैसे बड़ी होने रहती है अपनी माँ की मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं, और कोई इनको बताता थोड़ी ना है, पर बेटियां हैं माँ को देख देख कर सीख ही जाती हैं। और मेरी बेटी हमेशा बर्तन, रात के बर्तन साफ़ करके पूरा मेरे साथ हेल्प करके सोती है। और सुबह के लिए मैंने कट कर दी है सब्जी तोरी की, तो तोरी की सब्जी बनाऊंगी मैं सुबह। और मम्मी यहाँ कर रही है अपना डिनर, मानव करके बैठा है। हमारी किचन भी क्लीन हो गई है, बस ये रबड़ी की डेगची है, इसको मैं साफ़ करूँगी। और मानवी को भाई टाइम से नींद आ जाती है खाना खाने के बाद, तो भाई मानवी अब अपना चली जाएगी, अपना बिस्तर विस्तर लगाएगी और सोने की तैयारी हो जाती है मानवी के टाइम से। तो लो भई आ गए हैं रूम में और कान्हा भी बैठे हैं। तो तो इसी के साथ हम लोग देखो अपने आप ब्लॉग सब की कान्हा एंडिंग क्या करते कर रहे हैं, तो हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हरी बोल जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।